पंचकुला जिले के यादवेंद्र गार्डन में कब से कब तक 31वें आम मेले का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 31वें नंबर का ये आम मेला लगा है जो कि हर साल लगता है। ये कहां पर लगता है? पंचकुला के पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में ये हर साल आम मेला लगाया जाता है। इस बार जो 31वें नंबर का ये आम मेला था 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये 31वां आम मेला है इस बार का। कब से कब तक लगा है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 12 से 14 जुलाई तक इस बार ये आम मेला लगा है। 3 दिन ये आम मेला चला है। यहाँ पर आमों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसके सबसे उत्कृष्ट आम होते हैं तो उनको पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। यहां से आप 2-3 बातें ही याद रखेंगे। कहां पर ये आम मेला लगता है? यादवेंद्र गार्डन में लगता है। कौन से नंबर का था? 31वें नंबर का था। कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 92 से हुई थी और 12 से 14 जुलाई इस बार का ये आम मेला लगा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के सहयोग से पंचकुला में फल एवं सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? देखिए फिर से पंचकुला की बात हो रही है। यहाँ पर फल एवं सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। किस देश के सहयोग से? इंग्लैंड देश के सहयोग से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उत्कृष्टता केंद्र पंचकुला में। प्याज के लिए देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर वेजिटेबल पूछ ली है। प्याज के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है पिनगवा गांव जो है नूह का, यहाँ पर ये स्थापित किया जा रहा है। फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है मुनीमपुर झज्जर में इसकी स्थापना की जा रही है। यहां से ये चीजें भी आपको याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झज्जर के किस गांव के निवासी मेजर अमनदीप झाखड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? अमनदीप झाखड़, इसका नाम आप याद रखेंगे। झज्जर के रहने वाले हैं। झज्जर के कौन से गांव के रहने वाले हैं? धनीरवास गांव के रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया है। इसके तहत राशि जो दी जाती है वो 31 लाख रुपए दी जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। जो कि सबसे बड़ा वीर चक्र जो होता है, वीर पुरस्कार जो होता है वो परमवीर पुरस्कार होता है। उसके तहत 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद महावीर चक्र होता है तो उसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 1 करोड़ अशोक चक्र में दिए जाते हैं। 50 लाख रुपए कीर्ति चक्र में दिए जाते हैं और यहाँ पर शौर्य चक्र में 31 लाख रुपए दिए जाते हैं। सभी राशियां भी आपको ध्यान में रख लेनी है। झज्जर के ये रहने वाले हैं अमनदीप झाखड़ को यहाँ पर शौर्य चक्र से नवाजा गया है। धनीरवास गांव का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इसके अलावा आप हमारी पीडीएफ को भी बाय कर सकते हो। पीडीएफ बाय करने के लिए देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं 2022 की, 2023 की और अब तक जो मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं आपको जैन से लेकर के अगस्त तक की आपको पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। अगस्त हाफ चला गया है, कल 56-57 का एग्जाम है। देखिए ये पीडीएफ जो है आपको लगभग 1.5 से 2 साल तक की आपको तो कम से कम पढ़नी चाहिए। अगर आपका एग्जाम है तो करंट अफेयर पूछी जा सकती है। अगर क्वेश्चन पूछे गए 4-5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आपका जेबीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका पुलिस का हो या फिर कल 56-57 का, ये वीडियो आप देख कर जाइएगा। अगर आपको हमारी पीडीएफ बाय करनी है 2022 से लेकर के अब तक की, यानी अगस्त हाफ चला गया है, अब तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले आप हमारी ये पीडीएफ देख लीजिएगा कैसे ट्विटर बेस्ड रहती है। सारे क्वेश्चन जो रहते हैं वो सारे ट्विटर बेस्ड और जो न्यूज़पेपर की कटिंग से है वहां से रहते हैं। सब ऑफिशियल डेटा रहता है। ठीक है, ये आप पीडीएफ देख रहे हो कैसे मैंने क्रिएट की है, कैसे मैंने बनाई है। आपने फॉर्मेट देख लिया आपने। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं अब कैसे बाय करनी है। देखिए मेरा एक नंबर है, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं 9468175075 94,681,75,075। ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे 99 रुपीज ये तीनों माध्यम से भेज करके, कैसे भी भेज देना आप किसी भी माध्यम से, तो यहीं पर आपको ये सारी पीडीएफ जो मिल जाएगी। आप मुझे स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पर मुझे भेज देना। सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित। देखिए अब हम ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं तो सारी की सारी चीजें आपको पता भी चल गई होंगी और यहाँ पर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपको सारा का सारा समझा देता हूँ, बिल्कुल ऊपर का, और बहुत अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन फंसने को देखने को मिलेगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजन हुआ। ठीक है, 33वें पेरिस ओलंपिक खेल हुए थे ये। भारत ने कुल 6 पदक यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 पदकों में से हरियाणा का हिस्सा कितना था। हरियाणा ने 5 पदक यहाँ पर जीते हैं, जो कि 3 व्यक्तिगत तौर पर और 2 टीम इवेंट में यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, 6 पदक आए हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ था। 33वें पेरिस ओलंपिक खेल थे ये।
कुल 117 भागीदार रहे थे हमारे भारत के खिलाड़ी जो थे, जिसमें से 25 खिलाड़ी हमारे हरियाणा से थे, जिसमें 14 महिलाएं थी और 11 यहां पर पुरुष थे। यहां तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं किस किस ने कौन कौन सा पदक जीता। देखिए नीरज चोपड़ा को तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत काफी वायरल थे, इन्होंने रजत पदक जीता है। पानीपत के ये रहने वाले हैं, भाला फेंक इनका गेम है और ये जो मीटर का जो भाला फेंका है इन्होंने, ये आप यहां पर सामने देख सकते हो 89.45 मीटर का ये भाला इन्होंने फेंका है। यहां पर ये मनु भाकर भी काफी सुर्खियों में रही है, झज्जर की रहने वाली है गोरेया गांव से, जो कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल की यहां पर गेम्स में। ठीक है, अमन सहरावत ये भी झज्जर के रहने वाले हैं, कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है, कुश्ती में इन्होंने जीता है और 57 kg में भार में ये खेले थे, फ्री स्टाइल कुश्ती में ये खेलते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी यहां पर कांस्य पदक जीता है। मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह ने जो है ये टीम इवेंट मान लीजिए या ग्रुप मान लीजिए या फिर जोड़े में इन्होंने ये पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में ये पदक जीता है। 2 टीम इवेंट्स में आए हैं यहाँ पर पुरुष हॉकी का, और ये मन्नू भाकर और सरबजीत की जोड़ी ने हमें कांस्य पदक दिलाया है और यहाँ पर पुरुष हॉकी टीम ने हमें कांस्य पदक दिलाया है। तो एक जो है हमारे हरियाणा से बाहर जो छठा जो है यहाँ पर पदक आया है वो स्वप्निल कुशल का आया है, महाराष्ट्र से हैं, कांस्य पदक इन्होंने जीता है शूटिंग 50 मीटर राइफल में। सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल गई हैं लगभग, जो इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रख लेना। भारत में से जो हिस्सा रहा था 25 खिलाड़ियों का रहा था हमारे हरियाणा का, 6 पदकों में से 5 पदक हमारे हरियाणा ने जीते हैं। किस किस ने जीते हैं ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खसरा और रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खसरा और रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर जो है ये मनु भाकर हैं, जो कि सुर्खियों में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया। और सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर मैंने आपको दिखाए हुए हैं और पढ़ा भी दूंगा मैं अभी। देखिए सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अनीता कुंडू है, जो कि माउंटेनर है, जिन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। हिसार के ये फरीदपुर गांव की है, आपको ये पता हुई होना चाहिए ये कहां से बिलोंग करती है। तो सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस सर्विसेज के ब्रांड एम्बेसडर ये अनीता कुंडू है। 2 बार नेपाल के रास्ते से और 1 बार चीन के रास्ते से इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। डायबिटीज रोग के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हिमांगी शर्मा को बनाया गया है। स्टेज ऐप ने किस क्षेत्रीय बोली के ब्रांड एम्बेसडर, यानी स्टेज ऐप का जो है, स्टेज ऐप आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पर जो ऐप है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर काफी सारी मूवीज जो हैं, वेब सीरीज जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो अपनी बोली का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। देश में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर संग्राम सिंह को बनाया गया है, जो कि ये रेसलर हैं। हरियाणा संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर जो है नीना मल्होत्रा है। हरियाणा निर्वाचन आयोग की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दीपा मलिक है। निर्वाचन आयोग का ये याद रखना है, चुनाव आ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की यूथ आइकन जो है वो गौरी शोराण और अमित सरोह है। इनको भी आप याद रख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंजाब और हरियाणा के नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं मैं आपको यहाँ पर 6-7 अभी करवाने वाला हूँ। लास्ट में आपको एक स्लैब भी मिल जाएगी, वहां से आप अपॉइंटमेंट्स नोट्स कर लीजिएगा अपनी बुक्स में, या फिर पीडीएफ बाय करोगे तो आप पढ़ ही लोगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। कौन है? शील नागू, जो कि पिक्चर भी आप देख रहे हो शील नागू की। पहले कौन थे? रविशंकर झा थे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। फिर रितु बाहरी जो है, ये नाम आप देख रहे हो ना, रितु बाहरी, ये कार्यवाहक आई थी यहाँ पर, इनकी जगह यहाँ पर शील नागू ने ली है। हम कह सकते हैं कि रविशंकर झा की इन्होंने जगह ली है, ये तो कार्यवाहक थी हमारी रितु बाहरी। तो शील नागू अभी हरियाणा के और पंजाब के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। चरखी दादरी की डैश को यूपीएससी की चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रीति सूदन। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ये आप पिक्चर में देख रहे हो। चरखी दादरी की प्रीति सूदन को यूपीएससी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग अग्रवाल की जगह हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचक आयुक्त जो है कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किए गए हैं वो पंकज अग्रवाल किए हैं। देखिए ये भी अग्रवाल थे, अनुराग अग्रवाल, इनकी जगह ली है किसने? पंकज अग्रवाल ने। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरमैन कौन बनाई गई है? तो
इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सोनिया अग्रवाल। ये भी अग्रवाल है, तो महिला आयोग की वाइस चेयरमैन कौन बनी है? सोनिया अग्रवाल बनी है। तो यहां पर चेयरमैन कौन है? रेणु भाटिया है, काफी लंबे समय से आपको पता ही होगा। तो उपाध्यक्ष जो है ये सोनिया अग्रवाल बनाई गई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा के 36वें नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं? मुख्य सचिव बनाए गए हैं TVS N प्रसाद जो है ये बनाए गए हैं 36वें मुख्य सचिव, जो कि संजीव कौशल की इन्होंने जगह ली है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के OSD ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? ये किए गए हैं संजय भटला। ये भटला आप याद रख लेना, संजय भटला को यहाँ पर OSD नियुक्त किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स जो 6 मैंने बताई इंपॉर्टेंट है। लास्ट में स्लैब भी देखिएगा, उस स्लैब में सारी अपॉइंटमेंट्स मैंने इंपॉर्टेंट वाली लिखी भी हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 लोगों को यहाँ पर, 4 विद्वानों को यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया। कौन कौन है? डॉक्टर हरिओम जो कि कुरुक्षेत्र, डॉक्टर हरिओम जो कि सफेदों से हैं, जीन सफेदों से। इनको जैविक खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर ये पद्मश्री अवार्ड मिला है डॉक्टर हरिओम को। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रामचंद्र सिहाग को मिला है, जो कि हिसार के हैं, ये अग्रोहा हिसार के, ये भी आप याद रख लेंगे। मधुमक्खी पालन के शोध के लिए इन्होंने ये पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया है। सामाजिक कार्यों के लिए गुरविंदर सिंह को दिया गया है, सिरसा के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्य, ये एम्बुलेंस चलाते थे और 4000 लोगों की ये जान बचा चुके हैं एम्बुलेंस सेवा दे करके। ये निःशुल्क दूध भी उपलब्ध करवाते हैं यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल्स में। तो आपको ये याद रख लेना है, गुरविंदर सिंह जो कि सामाजिक कार्य के लिए इन्हें सेवा क्षेत्र में यहाँ पर ये पद्मश्री मिला है। लोक कला क्षेत्र में महावीर गुड्डू को यहाँ पर मिला, गंगोली जींद के ये रहने वाले हैं, महावीर गुड्डू को लोक कला क्षेत्र में मिला है। तो पहनावा के तौर पर या ये बीन बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो लोगों का यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी महावीर गुड्डू से। तो ये लोक कला क्षेत्र में इनको, ये गंगोली जींद से हैं, इनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये चारों के चारों आप अच्छे से याद रखेंगे। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2023 मिला है? अर्जुन अवार्ड 3 को मिला है। आप देख सकते हो नीचे झज्जर की बाएं हाथ की जो गोल्फर हैं दीक्षा डागर, किस गेम से संबंध रखती हैं? तो गोल्फर हैं, ये गोल्फ से संबंध रखती हैं, दीक्षा डागर को मिला है। सोनीपत के ग्रीको रोमन कुश्ती प्लेयर हैं सुनील कुमार को मिला है। और हिसार के कुश्ती प्लेयर हैं अंतिम पंघाल, जो कि इनको मिला है, हिसार की हैं, ये आप याद रख लेना। अंतिम पंघाल, सुनील कुमार, दीक्षा डागर, इन तीनों को अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस जिले के मोहित यादव को भारत मंडपम में आयोजित महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2024 मिला है? कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2024 से मिला है। भिवानी के ये रहने वाले हैं मोहित यादव, इनको मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात के लिए किस जिले को पोपरा गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है? किस जिले के पोपरा गांव को मिला है? करनाल का ये पोपरा गांव है, सॉरी। सबसे ज्यादा लिंगानुपात के लिए इन्हें मिला है पोपरा गांव को ये बेस्ट विलेज अवार्ड, करनाल का ये गांव है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, किस जिले की बेटी संस्कृति तिवारी, नाम है संस्कृति तिवारी, मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो ये पानीपत की रहने वाली हैं। कहां से? पानीपत की संस्कृति तिवारी हैं, जिन्होंने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 जीता है। 69 जो कि 69वां फिल्म फेयर अवार्ड के लिए पानीपत के तरुण डुडेजा को धक धक मूवी के लिए बेस्ट डेब्यू खिताब भी मिला है। बेस्ट डेब्यू खिताब मिला है, पानीपत के रहने वाले हैं तरुण डुडेजा, जो कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए इन्हें धक धक मूवी के लिए बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला है, आप याद रख लेंगे। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में हरियाणवी महिला का नाम शामिल किया है। वो कौन सी महिला है? तो साक्षी मलिक हैं। क्या नाम है? साक्षी मलिक है, जो कि रेसलर हैं। टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में इनका नाम रखा है, तो इनको भी आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए देश के कुल 19 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में से नारनौल की बेटी, ये पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि हरियाणा के 19 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिले थे, तो बाय मिस्टेक बताया गया, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। देश में कुल 19 मिले हैं और हरियाणा की गरिमा को ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है सामाजिक कार्यों के लिए।
सामाजिक कार्यों के लिए। कहाँ की रहने वाली है? नारनौल की रहने वाली है गरिमा, इनको आप याद रख लेंगे। हाल ही में हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों की पहली, दूसरी, तीसरी के जन्म पर कितने रुपए दिए जाते हैं? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत ये राशि दी जाती है 21,000 रुपए, जो कि पहली, दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर दिए जाते हैं, यानी अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों को। ठीक है, ये बात भी आपको याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया गया? यमुनानगर में। कहां पर? यमुनानगर में जैव विविधता दिवस पर, जो कि 22 मई को मनाया जाता है। तो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे यहां पर यमुनानगर में हुआ था। हरियाणा सरकार वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का फैसला किया है? तो परिणाम वर्ष जो है 2021 को मनाया था, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022 को मनाया था, अंत्योदय आरोग्य दिवस 2023 को मनाया था, और संकल्प से परिणाम दिवस 2024 को मनाने की यहां पर घोषणा की है, फैसला किया है हरियाणा सरकार ने 2024 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस पोर्टल से पंजीकरण करने पर, किस पोर्टल पर पंजीकरण करने पर अंत्योदय परिवारों को गैस सिलेंडर के लिए 500 से अधिक भुगतान करने पर राशि को बैंक खाते में मुहैया कराएगी सरकार? देखिए, जो राशि 500 से अधिक ली जाएगी गैस सिलेंडर के लिए, उस राशि को बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा जिन्होंने हर घर गृहिणी पोर्टल पर पंजीकरण किया है। तो 500 से अधिक का सिलेंडर नहीं मिलेगा आपको, 500 का मिलेगा। 500 से अधिक आपने अगर पे किया है तो आपको बैंक खाते में सब्सिडी के तौर पर ये पैसे दे दिए जाएंगे। हर घर गृहिणी पोर्टल के माध्यम से ये पंजीकरण करना होगा, ये बात आपको याद रख लेनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मतदाताओं की सुविधा के लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एक ऐप लॉन्च की थी, जो कि मतदाताओं की सुविधा के लिए की थी, वोटर्स इन क्यू। वोटर्स इन क्यू का मतलब है कि आप घर बैठे जानकारी ले सकते थे कि कहां पर कितनी भीड़ है अपने बूथ पर, जहां आपको वोटिंग करनी थी, बूथ पर अपने भीड़ की जानकारी लेने के लिए वोटर्स इन क्यू, अपने लाइन की जानकारी लेने के लिए यहां पर ये ऐप बनाया गया था, आप याद रखेंगे। जो कि चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आइकन भी बनाया था, यह भी आपको याद रख लेना है। अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आइकन भी बनाया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में जो हरियाणा की सबसे उम्रदराज महिला जो रही थी 117 वर्षीय, वो बलबीर कौर रही थी, जो कि सिरसा से बिलोंग करती हैं। हरियाणा चुनाव आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए एक अलग ऐप दी थी सुविधा के लिए, हेल्प के लिए, ठीक है। तो सक्षम ECI ऐप ये दिव्यांगजनों के लिए थी, और जनरली सबके लिए यहाँ पर वोटर्स इन क्यू ये सबके लिए थी। 23 जनवरी 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किस जिले में पराक्रम दिवस 2024 का राज्य स्तर पर मनाया गया? देखिए, पराक्रम दिवस जो मनाया गया हमने हमारे हरियाणा में, वो कहां पर मनाया गया? वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो किया गया रोहतक जिले में किया गया। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 का प्राइज जो मिला है वो यतिन भास्कर दुग्गल को मिला है, इनको भी आपको याद रख लेना है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कैथल की किस महिला को श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? कहां की है? कैथल की है। कौन है? वंदना शर्मा है। किसको दिए, क्या दिया गया? श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया गया 5 लाख रुपए की राशि के साथ। इसकी घोषणा की गई थी पिछले साल, तो 7 लाख रुपए अब बढ़ा दिए गए हैं, 2 लाख रुपए बढ़ा दिए गए हैं, 7 लाख रुपए की राशि इसमें मिलती है। तो वंदना शर्मा को यह पुरस्कार मिला है, जो कि कैथल की रहने वाली है, ठीक है। बहन शन्नो देवी पुरस्कार को भी आप याद रखेंगे, वंदना भारद्वाज को मिला है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार को भी आप याद रखेंगे, नंदनी को मिला है 1.5 लाख रुपए की राशि के साथ, ठीक है। बेस्ट आंगनवाड़ी अवार्ड जो है सुरदेश यादव को मिला है, और ये जो शन्नो देवी पंचायती पुरस्कार है इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बरवाला निवासी सुमन सलूजा श्रेष्ठ महिला कर्मचारी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सारे के सारे जो पुरस्कार हैं आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। आम बजट 2024-25 आएगा यहाँ पर। 2024-25 में हरियाणा राज्य सरकार को जो है वो कितने रुपए देगी केंद्र सरकार, इसमें ये पूछा है। तो यहाँ पर 13,632 करोड़ यहाँ पर हिस्से में आया है हरियाणा के, यहाँ पर आम बजट में केंद्र सरकार ये देगी हरियाणा को। और हरियाणा रेलवे को जो हिस्से में आया है वो 3383 करोड़ रुपए आए हैं, ये भी आपको याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, 23 फरवरी 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले साल से %% अधिक था? तो 11.37% अधिक था, जो कि पिछले बजट से। इस बार का बजट कितने करोड़ रुपए का पेश हुआ है? इस बार 1 करोड़
89,876.61, आप बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हो। इतने करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। पिछली बार हुआ था 1,70,04,90 समथिंग यहां पर हुआ था। तो इस बार जो है 11% लगभग ये ज्यादा रहा है, 11.37%। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप स्लैब देख रहे हो कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना यहां पर दिया गया। ये शिक्षा पर सबसे ज्यादा दिया गया, 21,187 करोड़ रुपए यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में मिले थे। गरीब एवं अंत्योदय सेवा के लिए यहां पर 11,939 रुपए मिले थे। स्वास्थ्य के लिए 9,579 मिले थे। यहां पर देख लेना 9579 रुपए मिले थे। तो ये तीन आप यहां पर टॉप याद रख लेना, सबसे ज्यादा मिले थे। बाकी स्लैब में आपके सामने है। एक बार, दो बार, तीन बार जैसे आप पढ़ोगे आज तो कल एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। कल अगर कोई यहां से क्वेश्चन पुट होता है तो आप एकदम से आइडिया लगा सकते हो। 2-3 बार आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यानयन बोर्ड की ओर से मिली डैश ग्रेडिंग। तो कितनी ग्रेडिंग मिली है यहां पर HIO यूनिवर्सिटी को, किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यानयन बोर्ड के द्वारा मिली है। A+ की ग्रेड मिली है। यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में आप देख भी सकते हो। यहां पर ट्विटर बेस्ड मैंने ये पिक्चर उठाई हुई है, यहां पर डाली हुई है। तो ये A+ ग्रेड जो मिली है ये हिसार की HIO यूनिवर्सिटी को मिली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को IIRF रैंकिंग 2024 में देश भर में 26वां स्थान मिला है? इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2024 में जो है 26वां स्थान मिला है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। जंतपाली महेंद्रगढ़ में है। ये 26वें स्थान पर रही है हमारे भारत में। इसको आप याद रख लेना, पोजीशन भी आप याद रखेंगे, ठीक है। द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विश्व स्तर पर 801,000 के रैंक के बीच में जो एकमात्र विश्वविद्यालय था वो GJU था। कौन सा था? GJU था। ये रैंकिंग भी आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने OBC कैटेगरी में ग्रुप A और ग्रुप B के पदों में आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। कितना कर दिया है? 15 से 27% कर दिया है A ग्रुप और B ग्रुप में OBC कैटेगरी में, ठीक है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय जो है वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। और हरियाणा के खिलाड़ियों को ग्रुप C पदों के लिए 3% कोटा भी यहां पर दिया जाएगा ग्रुप C पदों में। हरियाणा की पहली TB मुक्त पंचायत कौन सी बनी है? थाने की सैर जो कि पंचकुला की है, ये पहली TB पंचायत मुक्त बनी है। ये आप याद रख लेना, TB मुक्त पंचायत बनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कितने रुपए का अनुदान दे रही है? तो 1 लाख रुपए का यहाँ पर अनुदान दे रही है। 45 HP से अधिक क्षमता के ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर अनुदान देती है हरियाणा सरकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों के हित के लिए सरकार ने बस पास की सुविधा को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया है। कितना कर दिया है? 60 किलोमीटर से बढ़ाकर, जो कि ये हरियाणा सरकार मान्यता प्राप्त स्कूल है या फिर कॉलेज है या कोई संस्था है, ये बस पास मुहैया कराती है। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर की रेंज बढ़ाकर के 150 किलोमीटर की रेंज कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हैप्पी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक 1 साल की योजना शुरू की है। 1 साल तक आप यहाँ पर 1000 किलोमीटर की सैर कर सकते हो, यानी यात्रा कर सकते हो हैप्पी योजना के तहत रोडवेज बसों में, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आप याद रख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 10 साल से अधिक कार्यकाल की आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय हरियाणा सरकार ने 12,661 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 14,000 रुपए कर दिया है। ये भी आपको याद में रख लेना है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ा दिया है, इतने रुपए से 14,000 रुपए कर दिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा में 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी है। देखिए, पत्रकारों की पेंशन जो है 10,000 से 15,000 कर दी है। जिनका अनुभव 20 वर्ष से ज्यादा का है, 60 वर्ष से अधिक के हैं वो, उनका ये मानदेय बढ़ाया गया है, उनको ये पेंशन मिलती है 10,000 से 15,000 कर दिया गया है। 17 से 20 जनवरी 2024 तक 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस जिले में हुआ? फरीदाबाद में हुआ। कहां पर हुआ? फरीदाबाद में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 जुलाई 2024 को 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया? ये करनाल में मनाया गया। कहां पर? करनाल में। और जो मैंने जैव विविधता महोत्सव की बात की थी ना, वो वहां पर यमुनानगर में मनाया था। कहां पर? यमुनानगर में। ये 13 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया करनाल जिले में। ठीक है। हाल ही में 16 से 17 फरवरी जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया, वो चंडीगढ़ शहर में किया गया। कहां पर किया गया? चंडीगढ़ यूटी में किया गया। 16 से 17 फरवरी 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन। हाल ही में 11 से 14 फरवरी 2024 तक हरियाणा में 7वें सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। ये भी आप याद रखेंगे। 11 से 14 फरवरी। 21 जून को जो हम यहाँ पर योग दिवस मनाते हैं, और राज्य स्तरीय जो योग दिवस मनाया गया हमारे हिसार में मनाया गया, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके साथ मैं बात करूंगा यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम योजना की बात करूंगा। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स में लिखा हुआ है एक पेड़ माँ के नाम योजना जो है, ये नेशनल लेवल की ये योजना हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की थी। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये अभियान भी चला था, पेड़ लगाने वाला एक पेड़ माँ के नाम योजना। इसमें जो प्रति पेड़ मिलेंगे 10 रुपए में यहाँ पर मिलेंगे। अगर कोई पेड़ लगाता है तो उनका संरक्षण करता है तो उनको 20 रुपए यहाँ पर पेड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। ऐसा यहाँ पर घोषणा की है, ऐसी ये स्कीम लाई है हरियाणा सरकार। ये भी आप याद रख लेंगे। यहाँ पर 13 जुलाई 2024 को 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत जो है ये करनाल से की गई थी। और ये सारे जो है महोत्सव आपको याद रख लेने हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पर आपके शो किए हुए हैं और पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश जिले में 7 से 11 अगस्त 2024 को 5 दिवसीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 16 देशों की 19 भाषाओं की फिल्मों की प्रदर्शनी की गई। कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले में 7 से 11 अगस्त, याद रख लेना, क्वेश्चन लंबा है तो मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूं। कुरुक्षेत्र जिले में 7 से 11 अगस्त 2024 तक 5 दिवसीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 16 देशों की 19 भाषाओं की फिल्मों की प्रदर्शनी की गई। ये आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक डैश जिले में बन रहा है? तो कुरुक्षेत्र जिले में बन रहा है ये विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक, जो कि विभाजन विभक्स का स्मृति दिवस के तौर पर ये घोषणा की गई थी कि बनाया जा रहा है या फिर बन रहा है यहाँ पर कुरुक्षेत्र जिले में। यहाँ पर ये देख लेना, यहाँ पर स्मारक हेतु जो है स्वैच्छिक कोष से 51 लाख रुपए का अनुदान भी यहाँ पर मुख्यमंत्री देंगे, जो नायब सिंह सैनी है। अगला क्वेश्चन है 2 से 18 फरवरी। ये पिछली वीडियो में टाइपिंग में एरर था तो यहाँ पर 8 हो गया था, ध्यान में रख लेना। 2 से 8 फरवरी नहीं है, 2 से 18 फरवरी तक ये मेला लगा था, जो कि सूरजकुंड मेले की मैं बात कर रहा हूँ। हर साल फरीदाबाद में लगता है। और ये इसका उद्घाटन किसने किया, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। थीम कंट्री पूछी जाती है तो तंजानिया रही है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तंजानिया जो है थीम कंट्री रही है। थीम स्टेट पूछा जाता है तो गुजरात रहा है। तो 37वें नंबर का ये सूरजकुंड मेला है। 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2013 को इसको इंटरनेशनल यानी मेले का दर्जा यहाँ पर दिया गया था 2013 को। तो ये सारी चीजें आप याद रख लेना। कब से कब तक लगा था? 2 से 18 फरवरी लगा था। फरीदाबाद में लगता है। किसने उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया। 37वें नंबर का ये सूरजकुंड मेला है। 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल मेले का दर्जा इसे 2013 को दिया गया था। ये सब बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से 1 से 3 मार्च 2024 तक किस देश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया? ये भी आप याद रख लेना। जो कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात कर रहा हूं तो 2019 से अंतर्राष्ट्रीय कर दिया गया था। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1989 से हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर। और यहां पर जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया ये नेपाल में ये श्रीलंका में मनाया गया। तो सबसे पहले ये मॉरिशस में 2019 में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया गया था। उसके बाद लंदन में, उसके बाद कनाडा में, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में, और अब जो है 5वां ये श्रीलंका में मनाया गया है। ये 5वां हमारा, पहला मॉरिशस में, फिर लंदन में, फिर कनाडा में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, और 5वां ये श्रीलंका में। ये 5 आपको ध्यान में रख लेने हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हमारे हरियाणा में मनाया गया वो 17 से 24 दिसंबर 2023 को मनाया गया। उद्घाटन जो किया था वो जगदीप धनखड़ ने किया था।
डैश टूरिज्म द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉर्नबिल फेस्टिवल में पहली बार हरियाणा ने भाग लिया, जो कि नागालैंड टूरिज्म द्वारा ये आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इसका नाम है, तो हरियाणा ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया है, तो ये आप याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में पंजोखरा गांव का नाम बदलकर पंजोखरा साहिब कर दिया है। 75वें गणतंत्र दिवस की बात करूं, 26 जनवरी की बात करूं, तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? करनाल में किया था, जो कि इनका ये क्षेत्र भी है, सांसद है यहां से ये। बंडारू दत्तात्रेय ने जो झंडा फहराया था 26 जनवरी को, वो पानीपत में फहराया था। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस का जो समारोह था उसमें जो झांकी रही थी, मेरा परिवार मेरी पहचान, याद रख लेना, मेरा परिवार मेरी पहचान, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समारोह में 2 आईजी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया, 1 डीएसपी को वीरता पदक दिया गया और 7 अन्य पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल देकर कुल 10 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया। ये पुलिस पदक जो है ये आप याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 78वें गणतंत्रता दिवस, अभी जो 15 अगस्त गई है, इस पर स्वतंत्रता दिवस पर डैश जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झंडा फहराया, तो कुरुक्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगस्त 2024 तक हरियाणा कितने गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहा है? देखिए, जो पिछली बार मैंने पढ़ाया था वो 5805 पढ़ाया था, जो कि आप पिक्चर में भी 5805 देख रहे हो, ये फरवरी तक का डेटा था, फरवरी तक का था। और ये जो 5816 है, अब ये अगस्त 2024 तक ये 24 घंटे बिजली यहां पर देने का काम हमारा हरियाणा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरपंचों की बिना ई टेंडरिंग विकास पर खर्च करने की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है? 21 लाख रुपए कर दिया है। 5 लाख रुपए से बढ़ाकर बिना ई टेंडरिंग विकास खर्च करने की सीमा को 5 लाख से 21 लाख रुपए कर दिया है। ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पूर्व सरपंचों की पेंशन जो है 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है। कितनी कर दी है? 1500 रुपए कर दी है। यहां पर आप लास्ट में देख सकते हो, देखिए पूर्व सरपंचों की पेंशन जो है 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी है। ये मैंने ट्विटर से पिक्चर उठाई है, तो आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा जो अभी करंट में सरपंच है उनकी कितनी है? देखिए, उनकी 5000 रुपए है। पहले 2000 रुपए होती थी, अब सरपंचों की जो है पेंशन अब 5000 रुपए कर दी है। ये अलग अलग यहां पर शो की गई है, जैसे कि जिला पार्षदों के अध्यक्ष की पेंशन जो है 2000 से बढ़ाकर 3000 कर दी है। जिला परिषदों की उपाध्यक्ष की जो है 1000 से 1500 कर दी गई है। ये सारी स्लैब में है, आप अच्छे से नोट कीजिएगा, पीडीएफ लीजिएगा और अच्छे से इनको पढ़िएगा। पीडीएफ आप जैसे कि आप पीडीएफ मोबाइल में देखते हो, मोबाइल में जैसे आप स्लाइड करते जाओगे तो पिक्चर्स के माध्यम से आपको क्वेश्चन जो है क्लिक होते जाएंगे, आपके जो आंसर है वो आपको टिक होते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। बार बार आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये पिक्चर्स लगाता हूं, इसलिए मैं बड़ा बड़ा एक स्लाइड पर एक ही क्वेश्चन रखता हूं, ताकि आपको अच्छा से विजुअल हो सके, चीजें अच्छे से माइंड में क्लिक हो सके पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी पीडीएफ आप बाय कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक मेरा नंबर है 9468175075। आप लास्ट 2 साल की यानी 3 साल की आप पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हो। इस पर आप मुझे 99 रुपीज भेज देना। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप मुझे ये पैसे भेज सकते हो और यहां पर मैं व्हाट्सएप पर ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत पात्र रोगियों को किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डैश रुपए तक सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएगी। तो 3 लाख रुपए तक की सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएगी किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार 3rd और 4th स्टेज के मरीजों को, जो कि कैंसर मरीज हैं, एड्स मरीज हैं, हीमोफीलिया, थैमोसीलिया, जो कि ये जो सारे जो हैं ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, और 3rd और 4th स्टेज के मरीजों को ये 3000 रुपए प्रति माह यहाँ पर दिए जाते हैं हरियाणा सरकार द्वारा। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री ने हिंदी आंदोलन 1957 को जो हुआ था, हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन को 15,000 से बढ़ा करके डैश रुपए प्रति माह करने की मंजूरी यहां पर दी है। तो 20,000 रुपए कर दिया है, 15 से 20,000 रुपए कर दिया है, जो कि आंदोलन हुआ था 1957 में। मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए ये पेंशन दी जाती है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के तहत 2023-24 में कुल 700 मेधावी छात्र इस योजना के पात्र बने हैं। तो इसका राइट आंसर 700 हो जाएगा, जो कि मेधावी छात्र योजना के तहत लाभ उठा चुके हैं। जो आप यहां पर देख सकते हो कि 12वीं कक्षा में जो 90% मार्क्स लेकर आए थे, उनको अधिक अंक लेने पर विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है। तो कितने रुपए मिले हैं यहाँ पर 90% से अधिक वालों को, कितना यहाँ पर मेधावी छात्र योजना जो सब्सिडी मिली है, यहाँ पर 1,11,000 रुपए यहाँ पर राशि मिली है। तो अलग अलग ये राशि दी जाती है अलग अलग परसेंटेज पे। तो यहाँ पर ये छात्र जो हैं 700 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। ये भी आपको याद रख लेना, 2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को मिलने वाली बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की है। तो इस बढ़ोतरी को जो है किस महीने से इसका फायदा ये उठा सकते हैं जो बेरोजगार हैं और जो भत्ता यहाँ पर ले रहे हैं? तो अगस्त से, इसी महीने से ये लागू हो रही है सक्षम युवा योजना, जो कि बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर मिलता है। 12वीं पास पर 1,200 रुपये और ग्रेजुएट पास पर 2,000 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 3,500 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। ये बढ़ा दी गई है, ठीक है। अगस्त से ये इतनी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आई थिंक पहले 12वीं पर 900 रुपये मिलते थे, और 2,000 जो है ये 2,000 जो है ये पहले 1,500 मिलते थे, और जो 3,000 हैं ये शायद 2,500 या 3,000 मिलते थे। अब ये इतनी कर दी है, इतना आपको ये याद रख लेना है। अगस्त से ये पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे 1,200 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 192 पदकों के साथ देश भर में डैश स्थान पर रहा। देखिए 37वें राष्ट्रीय गेम्स जो हुए थे ये आयोजित हुए थे गोवा में। पहली बात तो ये आप याद रख लेना। कौन से नंबर के थे? 37वें नंबर के थे राष्ट्रीय खेल। 192 पदक हरियाणा ने जीते। तो ये हरियाणा जो है हमारा तीसरे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, दूसरे स्थान पर सर्विसेज रहा था। तो ये दूसरे स्थान की पोजीशन, पहले स्थान की पोजीशन भी याद रखेंगे। तीसरा हमारा हरियाणा रहा था। गोवा में आयोजित हुए थे 37वें राष्ट्रीय खेल, और 37वां ही हमारा सूरजकुंड मेला आयोजित हुआ था। ये भी आप नंबर याद रखेंगे इन दोनों के माध्यम से। 10 से 17 दिसंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने कुल 105 पदक जीते हैं। डैश स्थान पर रहा है। देखिए पहले स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात कर रहा हूं तो पहले स्थान पर रहा है। 105 पदक जीते हैं। कहां पर आयोजित हुआ? दिल्ली में। जो कि गोवा में आयोजित हुए थे वो राष्ट्रीय खेल थे। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं, दिल्ली में आयोजित हुए हैं। कुल 105 पदक जीते हैं, पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर यूनिवर्सिटी का पहला स्थान चंडीगढ़ का रहा है। किसका? चंडीगढ़ का। दूसरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का रहा है। तीसरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का रहा है। हमारी हरियाणा की एमडीयू रोहतक जो है ये 7वें नंबर पर रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए हैं 2024 के, तो यहां पर ये आप याद रख लेना, हरियाणा की पोजीशन 7वीं रही है। एमडी यूनिवर्सिटी जो है ये 7वें स्थान पर। पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। तमिलनाडु में आयोजित हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये 2024 में। 103 पदकों के साथ में तीसरे स्थान पर हमारा हरियाणा रहा है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पहले और दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है खेलो इंडिया गेम्स में। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा पहले स्थान पर था। वो आयोजित हुए थे दिल्ली में, ये आयोजित हुए हैं तमिलनाडु में। इनका आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, किस टीम को पराजित कर हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो राजस्थान को हराया है 30 रन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। किसको हराकर? राजस्थान को 30 रनों से हराकर। हैदराबाद में आयोजित 5वीं मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में डैश की रहने वाली 107 वर्षीय रामबाई ने डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए हैदराबाद में आयोजित हुई थी 5वीं मास्टर एथलीट चैंपियनशिप थी, और 107 वर्ष की रामबाई नाम है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, एक डिस्कस थ्रो में और एक शॉर्ट पुट में। ये दादरी की रहने वाली हैं। कहाँ की? दादरी की रहने वाली है। उम्र देखिए 107 वर्षीय रामबाई नाम है इनका। हैदराबाद में आयोजित हुई थी तो 2 पदक इन्होंने डिस्कस थ्रो में और शॉर्ट पुट में जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ग्रामीण चौकीदारों को अब कितना मानदेय दे रही है? तो 11,000 रुपये यहाँ मानदेय दे रही है।
अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में चिरायु आयुष्मान योजना के तहत सालाना 3 लाख रुपए तक की आय वालों को डैश रुपए सालाना देकर 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल रहा है। देखिए, जो 3 लाख रुपए जिनकी आय है, 3 लाख रुपए तक की आय है, उनको चिरायु आयुष्मान योजना का लाभ जो कि 5 लाख रुपए मिलता है, उनको कैसे मिलेगा? 1500 रुपए सालाना पे करने पड़ेंगे, तभी ये 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा चिरायु आयुष्मान योजना के तहत। फ्री किनको मिलता है? जिनकी आय 1,80,000 रुपए है या उससे कम है, ठीक है, उनको मुफ्त मिलता है 5 लाख रुपए का इलाज। जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है, उनको 4,000 रुपए एक साल पे करना पड़ेगा। 6 लाख रुपए से ज्यादा आय वालों को 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा, तभी ये 5 लाख रुपए तक का इलाज इनको मिल सकेगा। ठीक है, ये याद हो गया। प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2024 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत हरियाणा में जिनकी औसत बिजली खपत डैश यूनिट है के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल लगाए जाएंगे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था 200 यूनिट तक, ये मैं भी सही था और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 300 है 300 है, बाद में ये 300 कर दिया। आर्थिक सर्वेक्षण उठा लेना 2023-24 वाला, उसमें 200 दिया हुआ है, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 200 बताया था। अभी जो बढ़ा दिया है वो 300 यूनिट कर दिया है। ठीक है, यहां पर क्या है क्वेश्चन? प्रधानमंत्री सूर्योदय एक योजना है जिस पर घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल लगाए जाएंगे। बिजली खपत जिनकी 300 यूनिट से ज्यादा है, उनको ये सौर पैनल लगाए दिए जाने की मंजूरी दी है, यानी सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा बिजली विभाग द्वारा किस वर्ष तक 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 5 लाख घरों में टारगेट रखा है हरियाणा बिजली विभाग ने ये टारगेट रखा है। 2030 तक हम हरियाणा के 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप बिजली सोलर रूफटॉप जो है ये लगा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IIT मद्रास के सहयोग से हरियाणा सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को डैश तक 50% तक यानी आधी कर देने का, जो सड़क हादसे जो होते हैं उनको आधा कर देगी IIT मद्रास के सहयोग से हरियाणा सरकार, जो कि 2030 तक ये लक्ष्य रखा है 50% करने का। ठीक है, किसके सहयोग से? IIT मद्रास के सहयोग से हरियाणा सरकार ने ये बात कही है। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को अच्छे पोषण और उनमें सुधार के लिए कब तक विशेष अभियान चलाया जाएगा? 2026 तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो कि अच्छे पोषण और उनमें सुधार के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो कि कुपोषित बच्चे हैं उनको 6 वर्ष तक। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा को 2027 तक 100% साक्षर जिला बनाने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है? उल्लास प्रोजेक्ट के तहत 2027 तक 100% साक्षर जिला, राज्य बनाने की यहां पर अभियान की शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने उल्लास प्रोजेक्ट के तहत। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक हरियाणा सरकार का कहना है कि हम हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त कर देंगे 2027 तक। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आयोजित हुई सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की 3 सगी बहनों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुरुग्राम की ये 3 सगी बहनें हैं जहां ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी 2023 में। तीनों सगी बहनों ने स्वर्ण पदक जीता और ये गुरुग्राम की रहने वाली है। हरियाणा की 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय पूछी है 2023-24 की, तो 3,25,759 जो है हरियाणा की 2023 की प्रति व्यक्ति आय है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने किस पुलिस स्टेशन को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? बड़ी पुलिस स्टेशन जो कि सोनीपत का है, ये हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन यहां पर दर्जा दिया है शत्रुजीत कपूर, जो कि DGP हैं हमारे हरियाणा के। हरियाणा पुलिस ने किस माह को साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया? तो अक्टूबर महीने को यहां पर साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया हरियाणा पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पुलिस शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है। हरियाणा सरकार का पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो 15% करने का लक्ष्य है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ाकर 15% कर देगी हरियाणा सरकार, ये लक्ष्य है हरियाणा का।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने किस जिले में हरियाणा की पहली पुलिस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? सोनीपत में। कहां पर? सोनीपत में पहली पुलिस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। 24 से 26 फरवरी 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां किया गया? जंतपाली महेंद्रगढ़ में किया गया। यह भी आपको याद रख लेना है, जो कि 24 से 26 फरवरी 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी जो लगाई गई 2024 वाली जंतपाली महेंद्रगढ़ में लगाई गई। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2024 तक हरियाणा की कुल 117 अनाज मंडियों में से डैश 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 31 मार्च 2024 तक हरियाणा की कुल 117 अनाज मंडियों में से 40 अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला G20 स्मारक हरियाणा में कहां बनाया जाएगा? तो ये टोपरा कला यमुनानगर में G20 स्मारक हरियाणा में बनाया जाएगा। देखिए टोपरा कला जो है ये यमुनानगर में है। मैंने अंबाला इसलिए बोल दिया था क्योंकि अंबाला भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि यमुनानगर जो है पहले अंबाला में से ही काट कर ये डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी। तो टोपरा कला अगर पूछा जाए किस जिले में है तो आपका ऑप्शन अंबाला भी सही हो सकता है, अगर यमुनानगर नहीं है तो। ठीक है, अगर यमुनानगर और अंबाला है तो आप यमुनानगर को प्रेफरेंस देंगे। अप्रैल 2024 तक हरियाणा में सबसे ज्यादा डैश रुपए मनरेगा के तहत दिए जाते हैं? 374 रुपए दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा में ही दिए जाते हैं मनरेगा के तहत 374 रुपए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय जो कि झज्जर देवरखाना में ये खोला गया है। हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय देवरखाना झज्जर में। कुरुक्षेत्र में आयोजित डेयरी शो में डैश जिले की गाय शकीरा नाम है, जिसने 24 घंटे में 80 किलो 756 ग्राम दूध देकर एशिया में रिकॉर्ड बनाया है। देखिए गाय है, शकीरा नाम है, 24 घंटे में 80 किलो 756 ग्राम दूध देकर एशिया में रिकॉर्ड बनाया है। तो ये करनाल की गाय है। कहाँ की? करनाल की है। कुरुक्षेत्र में ये आयोजित की गई थी, ये डेयरी शो जो किया गया था कुरुक्षेत्र में आयोजन किया गया था इसका। तो करनाल की ये शकीरा है जिन्होंने 80 लीटर 756 ग्राम दूध देकर एशिया में रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, मनोज सोनकर का निर्वाचन रद्द कर किसे चंडीगढ़ का मेयर बनाया गया है? कुलदीप कुमार को मेयर बना दिया गया है चंडीगढ़ का। फरवरी 2024 में किसे हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो सुभाष बराला को निर्विरोध चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में हरियाणा सरकार ने किस राज्य को हथीन कुंड बैराज का पानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से 577 MCM देने का समझौता किया है? तो राजस्थान राज्य को ये पानी देगी। हथीन कुंड बैराज से जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से ये जाएगा पानी, तो ये आप याद रख लेना। हरियाणा के किस जिले में विश्व के पहले स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया? गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस जिले के गांव बालक की बेटी रीना भट्टी ने मात्र 20 घंटे 50 मिनट में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से को फतेह कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हिसार जिले के बालक गांव की बेटी है रीना भट्टी, जिसका नाम है। मात्र 20 घंटे 50 मिनट में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से को फतेह किया है, मात्र 20 घंटे 50 मिनट में। तो हिसार की ये बालक के गांव की बेटी है। ठीक है, बालक गांव है। हाल ही में झज्जर के सिवाना गांव के निवासी राकेश काद्यान ने भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की सबसे चौथी चोटी ऊंची माउंट लोत्से को भी फतेह किया है। जो झज्जर के सिवाना गांव के निवासी राकेश काद्यान है, इनका नाम भी याद रखेंगे। हरियाणा के किस जिले के छपेड़ा गांव में HU का नया कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया है? तो ये नूह डिस्ट्रिक्ट का छपेड़ा गांव है, जहां पर HU का नया कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया है। डैश जिले के गांव खेड़ी मटरवा निवासी श्री हिम्मत सिंह को HSSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो कैथल के खेड़ी मटरवा जो गांव है, ये हिम्मत सिंह हमारे चेयरमैन हैं, जो कि HSSC के यहाँ खेड़ी मटरवा से बिलोंग करते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट में कैथल में है ये। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की डैश व्यक्तिगत मुख्यमंत्री बने हैं? तो 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है नायब सिंह सैनी के बारे में। अगला है हमारा यहाँ पर, हरियाणा राज्य पर्यटन के मामले में देश में कौन से स्थान पर रहा? हरियाणा राज्य पर्यटन के मामले देश में कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान पर है। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को हुई थी।
पर्यटन दिवस जो है ये 1 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन नीति जो आई थी 2008 में आई थी। अध्यक्ष जो हैं अरविंद यादव यहाँ पर अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ पर हरियाणा पर्यटन विभाग के। तो 1 सितंबर 1974 को पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी और देश में 24वें नंबर पर है हमारा हरियाणा राज्य पर्यटन के मामले में। हरियाणा के सबसे बड़े लाडो पुस्तकालय का उद्घाटन किस गांव में किया गया? सरसोद गांव में किया गया, ये हिसार का गांव है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान रहा है? हरियाणा राज्य का जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 14वां स्थान रहा है, इसको आप याद रखेंगे। पहला महाराष्ट्र का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा छत्तीसगढ़ का। तो हरियाणा 14वें नंबर पर रहा है 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में, तो ये आप याद रख लेंगे। 1 लाख की आबादी वाला जो शहर है रोहतक, इसको 109वीं रैंक मिली है, ये भी आप याद रख लेना। देश भर में 109वीं रैंक रोहतक को मिली है, जो कि 1 लाख की आबादी वाले शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। मरीजों को स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल प्रदान करने के लिए किस जिले में सिविल हॉस्पिटल को कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रोहतक का जो है पीजीआई जो है मरीजों को स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त प्रदान करने के लिए किस जिले के सिविल हॉस्पिटल को, रोहतक के सिविल हॉस्पिटल को कायाकल्प अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरप्पा बनाया गया है? भारत का शेरप्पा जो बनाया गया है, ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत का शेरप्पा, ये सुनील जागलान को बनाया गया है। जींद का जो गांव है बेबीपुर, उसके पूर्व सरपंच रह चुके हैं। सेल्फी विद डॉटर अभियान इन्होंने चलाया था 2015 में, ये काफी फेमस व्यक्ति हैं और ये याद रख लेना, ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरप्पा बनाए गए हैं। ठीक है। 9वां बेस्ट सेल्फी अवार्ड जो मिला है सारा हाशमी को मिला है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। हाल ही में राज्य युवा आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र काद्यान को। देवेंद्र काद्यान को जो है राज्य युवा आयोग चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये आप यहाँ पर ये स्लैब दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पीडीएफ बाय करोगे तो आप 2-3 बार इनको पढ़ लीजिएगा, कल परसों एग्जाम है, तो इसके लिए आप अभी से आपको 2-4 बार इसको पढ़ लेना है, तो याद रह जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, याद तो होंगे नहीं सारे, अगर याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, इनको 3-4 बार तो कम से कम पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को केंद्र सरकार ने कैबिनेट में कौन सा विभाग मिला है? तो ऊर्जा एवं शहरी विकास मिला है। करनाल जो है इनका क्या है, विधानसभा क्षेत्र है, तो सॉरी विधानसभा नहीं, ये एमपी बने हैं यहाँ से, करनाल से ये सांसद हैं। और इनमें से कौन सा लोकसभा सीट सांसद नहीं है? तो लोकसभा सीट से जयप्रकाश जो है ये हिसार से हैं, धर्मवीर जो है ये भिवानी से हैं, कृष्णपाल गुर्जर जो है ये कहाँ से हैं, फरीदाबाद से हैं। तो रंजीत सिंह जो है ये हार गए थे यहाँ बीजेपी से, हिसार से, तो ये नहीं है हमारे, है ना, तो इनको आप याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आगे ये स्लैब है, आप देख लीजिएगा। फरीदाबाद से जो है ये एमपी जो है, एमपी की बात कर रहा हूँ, फरीदाबाद से अभी मैंने बताया कृष्णपाल गुर्जर जो कि बीजेपी से हैं, राव इंद्रजीत जो है ये गुरुग्राम से हैं जो कि बीजेपी से हैं, और भिवानी से धर्मवीर हैं, करनाल से मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, तो ये आप याद रख लेना। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा हैं, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी हैं, अंबाला से वरुण चौधरी मुलाना है, हिसार से जयप्रकाश है, सिरसा से कुमारी सैलजा है। तो 5 कांग्रेस से हैं और 5 हमारे एमपी जो हैं ये बीजेपी से रहे हैं, तो सारे के सारे आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम से पहले आप जरूर देख के जाइएगा, चाहे आपका कोई भी पुलिस का हो या जेबीटी का हो, सबके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।